इस रिवायत को घड़ने वाला जो मरकजी रावी है शेख साहब, वो है अतिया बिन सईद अल-औफी। घड़ने वाला, अच्छी तरह इनके अल्फाज के ऊपर तवज्जो करें। इस रिवायत को घड़ने वाला जो मरकजी रावी है वो अतिया बिन साद अल-औफी, अतिया बिन साद। घड़ने वाला यानी वज़्ज़ा, यानी वो शख्स जो रिवायत में घड़ता है। अब ये कहते हैं शाह साहब के घड़ने वाला वो कौन है? वो अतिया बिन साद अल-औफी। अतिया बिन सईद अल-औफी में बुनियादी तौर पर कह चुका हूँ, पहले ये बात कर चुका हूँ कि किसी रिवायत के लिए सुन्नती कुतुब के अंदर आ जाना उसके मुस्तनद होने की दलील नहीं है, उसको परखा जाता है। इसको घड़ने वाला कौन है? हाँ, परखा जाता है। परखा कैसे जाता है? ये घड़ने वाली बातें, ये रावी ठीक है या ठीक नहीं है, सही है या सही नहीं है, ये तो बात नहीं। परखने का मयार है ना, सबसे पहला वो ये रिवायत कहीं अबू बकर से, जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान या मुआविया या आयशा के खिलाफ तो नहीं है। अगर है चलो जी, अब इसको ज़ईफ साबित करते, नहीं है तो ज़ईफ भी हो, जैसे भी परख साफ कहें। भाई अपने लोगों को साफ क्यों ये बात नहीं करते आप लोग? क्यों ये हक़ाइक़ छुपाते हैं? आपके पास रिवायात और अहादीस को परखने का मयार सिर्फ यही है कि कहीं अबू बकर उमर के खिलाफ हो तो तज़ईफ करते हैं, नहीं हो खिलाफ तो ज़ईफ भी हो उसको सही बना देते हैं। कई मिसालें मैंने अपने क्लिप्स में पेश भी। ये देखिए हमारी स्क्रीन पर ये चल रहा है कि इमाम नसाई ने अपनी किताब अद-दुआफा वल मतरूकून में आपने लिखा है अतिया अल-औफी, ये क्या लिखा है? ज़ईफ। अतिया अल-औफी ज़ईफ है। खुदा का खौफ, सिर्फ रावी को लेके तुम ताजदार सदाकत, अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी पर हमला करना। ताजदार सदाकत, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुर रसूलिल्लाह के कुछ भी आप साबित नहीं कर सकते। रहने दे, क्योंकि ये बहस नहीं है, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता। खुदा का खौफ करो। अभी तो आप कहते हैं कि घड़ने वाला मरकजी रावी, तो फिर ये साबित करें ना कि ये घड़ने वाला आदमी है। ये कहाँ से? आपको ये भी पता नहीं है कि ज़ईफ और वज़्ज़ा रावी में क्या फर्क है? तो बहुत ताज्जुब हुआ भाई, ज़ईफ रावी में और वज़्ज़ा रावी में क्या फर्क है? आप बता दें। वज़्ज़ा ऐब है, ऐब है, ऐब। अगर कोई शख्स वज़्ज़ा हो, ये आ जाए कि ये हदीसें घड़ता था, ये ऐब है, ये गुनाह है, ये जहन्नमी है ये शख्स। लेकिन ज़ईफ नहीं सर, फर्क करता है ज़ईफ और वज़्ज़ा। मुझे अच्छी बात नहीं है ये अहले सुन्नत के जो टर्म्स हैं, ये मैं अभी आपको जो है ना वो सिखाना शुरू करूं। क्या अहले सुन्नत के यहाँ इन चीजों से क्या, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वज़्ज़ा और ज़ईफ में क्या फर्क है। जब आप बात शुरू करते हैं तो कहते हैं घड़ने वाला रावी, साबित ज़ईफ करेंगे, और वो भी यानी जिन मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा है सिर्फ उन्हीं के साबित करके, उन्हीं को बयान करके, जिन्होंने इनकी तौसीक की है उनसे हाथ उठा के बिल्कुल उनको ऐसे समझे जैसे इनकी किताबों में अतिया बिन साद अल-औफी की तौसीक़ात तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ये कैसे अवाम के साथ आप खेल रहे हैं। देखते हैं आगे आप क्या कहते हैं। मैं अभी सारे के सारे तौसीक़ात अभी आपके सामने लेके आता हूँ। कुछ तौसीक़ात कि अतिया अल-औफी को क्या कहा गया है, लेकिन आप ये याद रखिए ये शख्स कहते हैं घड़ने वाला। ये जो हदीसें घड़ता है, अभी आगे देखते हैं कि इससे कैसे कैसे लोगों ने इनकी तौसीक की है और कैसे कैसे लोगों ने इनसे रवायात। यही अतिया बिन सईद अल-औफी के बारे में इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अल-मुग़नी में फरमाते हैं, ये देख लीजिएगा मुजमाउन अला तौफ़ीही, या आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है कि इमाम ज़ाहबी अल-मुग़नी में फरमाते हैं कि इसके ज़ईफ़ होने पर मुहद्दिसीन का इजमा है। दो बातें अभी तक इन्होंने, एक निसाई की बात, इसी निसाई की बात को ये फिर नहीं मानेंगे जिन्होंने कहा है कि मौजे के फ़ज़ाइल में तो कोई रिवायत नहीं है सिवाय इसके ला अशबा अल्लाहु बतना, वो फिर नहीं माने। अतिया बिन साद अल-औफी को कहा है ज़ईफ, ये उठा के वहाँ इमाम निसाई ने कहा, इमाम निसाई, वो इमाम निसाई को फिर आप लोगों ने पकड़ के कत्ल किया, वो बात उनकी नहीं मानते। दूसरी बात जिन्होंने पेश की है वो ज़हाबी से पेश किया। ज़हाबी कब का है? बात का 8वीं सदी हिजरी का, 8वीं सदी हिजरी के ज़हाबी को या 7वीं सदी हिजरी के ज़हाबी को उठा के 8वीं सदी हिजरी के उनको उठा के और कहते हैं, इन्होंने कहा है कि इनकी वसाकत पे इजमा है। ठीक है, आप 8वीं सदी हो, 9वीं सदी हो, 10वीं हो, अभी का हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठाने दलील चाहिए। दलील चाहिए कि इजमा कहाँ पे। मैं अभी आपके उलमा से लेके आता हूँ कि जिन्होंने इस रावी की तौसीक की है, जिन्होंने इस रावी की रिवायात को दुरुस्त कहा है, जिन्होंने इस रावी की तजलील की है, तारीफें की है, और एक मिकदार में यानी बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम। इजमा कैसे साबित हुआ सर? मुझे तो आप लोगों के इजमा का भी समझ नहीं आता। कहते हैं अबू बकर की खिलाफत में इजमा है, साद बिन इबादा ने नहीं किया खिलाफ बैत, कोई मसला नहीं है। हमें इजमा फिर कहाँ से हुआ? कहाँ से फिर इजमा हुआ? मौला अली ने 6 महीने तक आपके मुताबिक नहीं किए, फिर भी इजमा को कोई मसला नहीं। ये इजमा है, पत्थर है जो बिल्कुल भी, पहाड़ है जो बिल्कुल इसको कुछ नुकसान नहीं होता। अतिया अल-औफी के ज़ईफ़ होने पर मुहद्दिसीन का इजमा है, राय। और फिर इमाम अबू सईद अल-औलाई जामिउ तहसीर फी अहकामिल मरासिल के अंदर आप लिखते हैं कि अतिया अल-औफी को आपने कहा इमामुल कल्लाबीन, ये उसमें जो बोले थोड़ा सा। हाँ देखिए, इसके उन्होंने खुद लगा 2 हवाले थे ना, एक निसाई का हवाला था, एक ज़हाबी का, तीसरा ये जो लेके आए हैं। अब अंदाजा करें कि इस किताब जो स्कैन उन्होंने लगाया है और फिर इस किताब में जो किताब इन्होंने दिखाई है, मैं अपने तमाम नाज़रीन को मुखातिब करके कहता हूँ, मेरे नाज़रीन मुझे इस सफ़े में दिखा दो कहाँ पे लिखा है
अतिया बिन साद अल औफी को क्या इमाम अल कज़्ज़ाबीन बिलाखिर सामने लाए। यानी नहीं पता आप लोगों की अक्लें किधर हैं कि आप जब एक मतलब बयान करते हैं फिर लोगों के लिए स्कैन भी लगाते हैं कि भाई वो ये इमाम अल कज़्ज़ाबीन किधर लिखा है, लेके आए। ये जो स्कैन आपने सामने रखे ये आपसे पहले दिबन का भी ये मसला है। ये जो फखर ज़मान है जिनका नाम अली माविया है वो कहता था वो यहाँ पे शाबी की समा हजरत अली से साबित है, ये हुसैन सलीम असद ने खुद यहाँ पे साबित किया है। वो सफर खुद भी स्कैन दिखा रहा है कि साबित किया है, हालांकि वहां पे बिल्कुल भी साबित नहीं किया। पकड़ लिया मैंने, कहाँ साबित किया है भाई, पूरा सफा मैंने पढ़ लिया, कहाँ है कि साबित क्या हो। ये इसी तरह ये भी है, आप ये समझ रहे शायद आपके लोगों की तरह कोई आपकी गिरफ्त नहीं कर सकेगा, किसी को पता नहीं होगा आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं। और भाई जी ये सफ़े में जो आप दिखा रहे हैं कि इमाम अल कज़्ज़ाबीन लिखा गया है, अतिया बिन साद अल औफी को बता दें किस लाइन में है। ये सारी लाइन मैंने पढ़ ली, किस लाइन में मौजूद है कि इमाम अल कज़्ज़ाबीन। आप अपनी किसी कॉपी पे लेके वो दूसरे से पढ़वा भी रहे, ये देखो वो तो आपने खुद लिखा है ना, स्कैन आपने लगाया है, कहाँ पे है यहाँ। ये मैंने देखिए कई वक्त से ये स्कैन मैंने आपके सामने रखा है, इनकी वीडियो मैंने पास की है, रोक के रखी है मैंने। आप जनाब गिलानी साहब, मेरा आपसे जो सवाल है आज पूछ रहा हूँ, सवालात पूछ रहा हूँ, उसमें से एक सवाल आप क़यामत की सुबह तक इस किताब से साबित करें कि इमाम अल कज़्ज़ाबीन लिखा गया है। किनको? अतिया बिन साद। झूठ बोल रहे हैं सर, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों अपने आखिरत की फिक्र नहीं करते? क्यों सिर्फ जनाब अबू बकर को बचाने के लिए झूठ से भी काम लेते हैं, दगलबाजियों से भी काम लेते हैं, धोखों से भी काम लेते हैं। लोगों को चूंकि अरबी नहीं आती आम लोगों को, इसलिए बस सिर्फ एक स्कैन लगा के वो शुरू है कि ये इमाम अल कज़्ज़ाबीन है, ये झूठों का सरदार है। बहुत अब पता चलेगा झूठों का सरदार कौन है। अगर आपने साबित किया तो अतिया बिन साद अल औफी झूठों का सरदार है, और अगर आपने इस किताब में साबित नहीं किया तो नाज़रीन को फिर पता है झूठों का सरदार कौन। असल में तशय्युअ के मजहब की बुनियाद सारी की सारी ये बोगस बुनियाद था। हाँ, ये नाज़रीन देखें कि अब मजहब की बुनियाद, किसके मजहब की बुनियाद वो किस तरह की चीजों पे है, ये आप देख लें। आदमी को कोई बात करने का अगर शौक है तो हमारे सामने बैठकर बात करे। ये क्लिप ना कहने, ये ऑनलाइन वाला चक्कर ना हो। हाँ सामने खुद क्लिप बना रहा है कह रहे सामने आके बात करें। बिस्मिल्लाह सर, आ जाएं, फिर हमारे अपने मौज़ूआत होंगे, आपके अपने मौज़ूआत। हम तो चाहते हैं आप में से कोई आ जाए, आप में से कोई कमर बांध के जो है वो सामने आ जाए, तैयार हो जाए। हमारे अपने मौज़ूआत होंगे, आपके मौजू के मुताबिक तो मैं नहीं, वो तो आपका मौजू होगा, अपने मौजू आप हमारे अपने मौज़ूआत। हम तो पहले कई लोगों को दावत दे चुके हैं, बोलिए सर बिस्मिल्लाह करें, आप आ जाए।